प्लम्बिंग फायर फाइटिंग जानते हो क्या होता है? प्लम्बिंग फायर फाइटिंग जानते हो क्या होता है? हाँ जी, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग के बारे में पता है आप लोगों को? हाँ भाई, पता है कि नहीं पता, बोलो। प्लम्बिंग फायर फाइटिंग क्या होता है? देखो, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना सर जैसे कि हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। सर हॉस्पिटल और जो कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह रहती हैं सर, उसमें फायर सेफ्टी के लिए एक अलग से और एक्स्ट्रा पाइप देंगे सर। कभी अगर फायर या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई उसके लिए सर एक पाइपलाइन बिछाया जाता है सर। हाँ, तो जी सर, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग क्या यही है, एक अंदाजा है सर मेरा। हम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कभी भी जो है आपको पता होना चाहिए। प्लम्बिंग फायर फाइटिंग इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर आपके कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है आग लग जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए जो है हम लोग फायर फाइटिंग की लाइन को कमर्शियल और हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह में भी लगाते हैं, जहां पर भी पब्लिक जहां इकट्ठी होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल ही हो सकता है वो कॉलेज हो सकता है वो कोई बैंक्वेट हो सकता है आपका जो है सेमिनार हॉल हो, तो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का प्रोविजन रखते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि उस चीज को, वो चीज करी जा सके उसको। फ्यूचर में जो है जब भी आपका कोई जो है ये कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पर जो है हम प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का जो है वो कर सकें, ठीक। उसको वहां पर हम लोग जो है उसको सिक्योर कर सकें, सेफ रख सकें उस जगह को, ठीक। अब देखो हमारे इसमें क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या ड्राइंग्स को कैसे होती है, ड्राइंग्स में दिखाया था तुम्हारे को प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की ड्राइंग। देखो ये जो है ना, ये ड्राइंग्स है। किस चीज की ड्राइंग है ये हमारी? प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की, ये जो है हमारा ड्राइंग है, ठीक है। इसको अगर तुम्हें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, इसमें दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की लाइन है, देख रहे हो? ये जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की लाइन है। दिख रहा है भाई? दिख रहा है? ये ड्राइंग्स में ये प्लम्बिंग फायर जी फाइटिंग की लाइन है। हाँ, ये प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की लाइन है। सिंबल्स क्या क्या होते हैं? एक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रिंकलर मेन हेडर पाइपलाइन। स्प्रिंकलर मेन हेडर पाइपलाइन मतलब क्या है? मेन लाइन जो है, जो मेन लाइन है, ठीक है। मेन जो लाइन होती है, एक मेन होती है एक सब मेन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है? ये मेन लाइन है, जो पिंक ऑरेंज कलर से दिखा रखी होगी वो मेन लाइन होगी। स्प्रिंकलर रेंज पाइप लाइन मतलब जो है आपकी जो ब्रांचेस निकल रहे होंगे, सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होंगी, ब्रांचेस जो होंगी, वो है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, स्प्रिंकलर हेड पेंडेंट टाइप। स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर समझते क्या होता है? स्प्रिंकलर मालूम है? स्प्रिंकलर क्या होता है भाई? देखो, सर वो पानी के प्रेशर को सर। जैसे जैसे तुम गार्डन में पानी देने के लिए देखा होगा ना, जब गार्डन में जो है पानी देने के लिए हम फुहारा। पाइप पे वॉल्व लगा देते हैं जो घूमता रहता है ना, पानी फेंकता ये रहता जो है। फवारे निकले स्प्रिंकलर। हाँ, फुहारा टाइप का जो होता है, वैसे ही ये स्प्रिंकलर है। इससे जब इमरजेंसी होगी, जब कोई भी जो है क्या बोलते हैं आग लगेगी, तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर फटता है, ऐसा नहीं है कभी भी फट जाएगा। इसका एक टेम्परेचर होता है, जब तुम्हारे रूम का टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच जाएगा, मान लो 30 डिग्री पे पहुंच गया या 40 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये फट जाएगा, ऑटोमेटिकली फट जाएगा। टेम्परेचर के ऊपर ये इसका क्या होता है, टेम्परेचर से जो है लिंक होता है। आपके रूम का टेम्परेचर उस, क्योंकि नॉर्मली जो हम घर पे अंदर रखते हैं कितना डिग्री रखते हैं, 26 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। 25 से 26 डिग्री ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर होना चाहिए, एक सही जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ये 40 डिग्री 45 डिग्री पहुंच जाएगा तो वो फट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे फायर लग गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस स्प्रिंकलर का ये यूज होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये फट जाता है, ऑटोमेटिकली ही फट जाता है, ठीक। उसके बाद जो है ये आइसोलेशन वॉल्व है, मतलब वॉल्व जहां पर बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये आइसोलेशन जहां पर होंगे, ये वॉल्व का है। और ये क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर।
फायर एक्सटिंग्विशर जो है 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लीन एजेंट गैस बेस्ड, ये जो है सीलिंग माउंटेड मतलब छत के ऊपर सीलिंग पे लगा रखा है। ये फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो क्या होता है? देखा होगा तुमने, फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो साइड के ऊपर लगा रखे होते हैं डब्बे से, रेड कलर के, वो इमरजेंसी में एनुअल भी होते हैं। और जो है आप इनको जो है आप जब कभी फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उस टाइम पे आप उसको वो भी कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी ड्राइंग के हिसाब से। अब यहाँ पर ड्राइंग में साइड में और चीजें दिखा रखी हैं। यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है? यहाँ पर ये दिखा रखा है 600 बाई 600 की डाउन लाइट फिक्सर। हमने इलेक्ट्रिकल वाला जब पार्ट किया था तो उसमें दिखा रखा था डाउन लाइट जो होती है, जो छत पे तुमने ऑफिस वगैरह में देखी होंगी डाउन लाइट लगी होती है। ठीक है, ये सिंबल उसका है। फिर ये क्या है हमारा L2 सर्कुलर एलईडी, सर्कुलर लाइट है ये एलईडी। फिर ये लीनियर चैनल ट्यूब लाइट है ये। ठीक है, फिर ये क्या स्क्वायर एलईडी रिसेस्ड डाउन लाइट है ये। डाउन लाइट मतलब कई बार देखा होगा ना, जैसे लाइट लटका देते हैं, तार से लटका देते हैं, तो उस टाइप की ये डाउन लाइट होती है। ये सर्कुलर सीलिंग माउंटेड डाउन लाइट है। फिर ये डेकोरेटिव पेंडेंट लाइट है, देखा होगा जब घर में लगा देते हैं पुराने घर, डेकोरेटिव जो दीवारों पर लगा देते थे डेकोरेटिव के लिए लगाते हैं। जी। हाँ, तुम्हारे तो मिडिल ईस्ट में तो बहुत देखते हैं, देखने के लिए मिलती हैं, ये कमरों में लगा रखी होती हैं, है ना? ये जो है एंट्री रूम का एंट्री फ्लोर में सब लगाते हैं। हाँ हाँ, उसमें ये आती हैं, ये डेकोरेटिव पेंडेंट लाइट्स होती हैं। फिर ये कोव लाइट्स होती हैं। कोव लाइट्स जो है आपकी, समझते हो कोव लाइट क्या होता है? जी 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 सर। हाँ, जैसे हमारा कंसील्ड लाइट बोलते हैं ना जिसको, कंसील्ड लाइट उसी टाइप का ही होता है। जी, ये स्ट्रिप लाइट रहता है। हाँ, कोव लाइट जो होती है जैसे ट्यूब लाइट ही होती है ना, ट्यूब लाइट ही होती है, बस उसके अंदर वो फ्रेम के अंदर होती है कोव लाइट जो होती है आपकी। ठीक है, पी इसके अंदर कर देते हैं, किसके अंदर? POP के अंदर जो है, या फॉल सीलिंग के अंदर इसको हम लोग कर देते हैं। फॉल सीलिंग के अंदर हम इसको कर देते हैं, को बना के ऐसा L शेप का बना के जो है हम उसके अंदर लाइट को फिट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये AC ग्रिल है। AC ग्रिल का जो है सिंबल्स है, कॉन्टिन्यूस वर्टिकल AC रिटर्न ग्रिल का है ये। हाई वॉल माउंटेड AC जो है, हाई वॉल बोलते हैं ना, जो AC है उसका है। हाई वॉल समझते हो क्या होता है? जो छत से लटका देते हैं, छत से लटका देते हैं ना AC को, उसको हाई वॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्मोक डिटेक्टर, जहाँ पर ये है स्मोक डिटेक्टर होते हैं। स्मोक डिटेक्टर का भी सेम ही फंक्शन होता है, जब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये क्या करता है, अलार्म बजा देता है। जैसे ही उस टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये अलार्म बजा देगा। ठीक है, उसके बाद जो है स्पीकर, स्पीकर का सिंबल है, स्प्रिंकलर का सिंबल है, और ये अपराइट टाइप स्प्रिंकलर का सिंबल है। अपराइट टाइप मतलब एक होता है डाउनवर्ड स्प्रिंकलर, और ये एक होता है अपवर्ड स्प्रिंकलर, जिसका फेस ऊपर की तरफ होता है सीलिंग की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं अपराइट स्प्रिंकलर। ठीक है, जिसका फेस जो ऊपर की तरफ होता है, छत की तरफ जिसका फेस होता है उसको कहते हैं अपराइट स्प्रिंकलर, और जिसका फेस नीचे की तरफ होता है वो डाउनवर्ड स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंकलर को। ठीक, अब यहाँ ड्राइंग में देखोगे तो ये जो देखो, ये कौन सा स्प्रिंकलर है? यहाँ पर अभी हमने देखा था ऊपर, ये वाला स्प्रिंकलर जो है। ठीक है, ये वाला स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर हेड है ये स्प्रिंकलर हेड यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है ना, ये स्प्रिंकलर हेड है। जितनी भी है ये क्या है, ये वाली कौन सी लाइन है? ये ऑरेंज वाली, ये मेन लाइन है। ऑरेंज वाली कौन सी लाइन है? मेन लाइन है। मेन लाइन है। ठीक है, ये मेन लाइन है ऑरेंज वाली। और ये जो रेड वाली है ये कौन सी है? ये सब मेन लाइन है, ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच लाइन है। और यहाँ पर ये डाया दिखा रखा है। जो मेन हेड है, मेन हेडरेंट है, मेन हेडरेंट जो है वो 150 डाया का है। ठीक है, वो कितने डाया का है? 150 डाया का। और जो सब मेन, यहाँ पर देखो यहाँ से 150 आ रहा है। फिर यहाँ पर इस वाली ब्रांच में देखोगे अगर तुम, यहाँ पर जो है 50 का ये मेन वाला लाइन है, 50 की ये मेन वाली लाइन है। और ये सब लाइन है, सब वाली लाइन कितने डाया की है? 25 डाया की है। ठीक है, ये 25 डाया की है। देखो ये चीजें पढ़नी आनी चाहिए, ये ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको ड्राइंग्स पढ़नी नहीं आती है तो आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे आगे? ठीक है, तो ये जो है मेन लाइन 50 डाया की है। फिर यहाँ पर आके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 डाया की है, और इसके आगे ये कितने डाया की है? 25 डाया की, 25। हाँ, 25 डाया की। ठीक है, और ये सब मेन्स डाया कितने की है? 25 डाया की है। तो इसी टाइप से जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, यहाँ पर इस वाली लाइन पे देखो,
ये वाली लाइन पे तुम्हें अलग अलग टाइप की लाइन दिख रही होंगी, अलग अलग डाया की तुम्हें पाइप्स दिखाई देंगी। देखो यहाँ से जो है, जो मेन हाइड्रेंट से चल रही है वो 80 डाया की चल रही है, ठीक है, यहाँ तक वो 80 डाया की आ रही है। उसके बाद यहाँ से जो है बीच में कहीं से वो जो है 60 की 65 की हो जा रही है। कितने की हो रही है? 65 डाया की। इसके बाद ही उसने कर दिया यहाँ से, इसके बाद जो है उसने कितने डाया में कन्वर्ट कर दिया उसको? 65 डाया में कन्वर्ट कर दिया। और जो ब्रांचेस हैं वो 25 डाया की हैं सारी, लेकिन मेन में देखो यहाँ पर 80 है, इधर 80 है, इधर आके 50 और 65 हो गया, इधर भी 65 चल रहा है, इधर भी 65 चल रहा है। फिर यहाँ से आगे 50 हो गया, 50 डाया का पाइप हो गया, फिर 50 डाया, फिर यहाँ पर आगे 40 डाया का हो गया, और फिर थोड़ा सा और आगे जाके कितना का हो गया? 32 डाया का। ठीक है, 80 से शुरू किया था, 80, 65, 50, 40 और 32। तो इतनी पाइप जो है इसने इस लेंथ के अंदर लगा दी है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब आप जो है इसकी क्वांटिटी सर्वेइंग करोगे। ठीक है, जब हम क्वांटिटी सर्वेइंग करेंगे, जब पाइप की लेंथ निकालेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 80 डाया की कितनी लेंथ है, 65 की कितनी लेंथ है, 50 की कितनी लेंथ है, 40 की कितनी है, 32 की कितनी है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है मैं आपको एक ड्राइंग दूंगा भी, उसको आप जो है निकालना उससे। ठीक है, ऑटो कैड की हेल्प से उसकी लेंथ निकालना। ठीक है, और लेंथ कहां तक निकलेगी? देखो इस टाइप से यहाँ तक जो है स्प्रिंकलर होता है, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंकलर होता है, और लास्ट में क्या होता है इसपे जो है आपका सॉकेट होता है, एल सॉकेट होता है। एल सॉकेट की हेल्प से हम इसको, या बैंड होता है, बैंड भी कह सकते हो, बैंड होता है, बैंड पे फिर हम ऊपर क्या लगाते हैं? स्प्रिंकलर फिट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? आपको कैलकुलेट करना होगा क्या? लेंथ ऑफ पाइप, फिर जितने बैंड हैं वो बैंड, जितने स्प्रिंकलर हैं वो स्प्रिंकलर। समझ गए? समझे भाई? तो ये नहीं है कि खाली पाइप पाइप लेंथ कैलकुलेट करना है, आपको बैंड भी कैलकुलेट करने हैं। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना रिड्यूसर भी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? रिड्यूसर। यहाँ पर लगेगा रिड्यूसर भी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 65 डाया से 25 डाया पे, ऐसा नहीं कि पाइप काट दिया उसके अंदर फिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रिड्यूसर लगेगा। ठीक है, तो वो रिड्यूसर भी काउंट होगा, आपका रिड्यूसर भी काउंट होगा क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि वो भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ये ड्राइंग समझ में आ गई? जी सर। जी सर। हाँ, और देखो यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ जी पर ये क्या सर। दिखा रखा है? ये क्या दिखा रखा था इसने? ये वॉल्व दिखा रखा था ना, वॉल्व, ये वॉल्व है। ठीक है, ये क्या है थे? वॉल्व थे। तो यहाँ से जो है ये मेन हाइड्रेंट, ये है एफएससी, फायर हाइड्रेंट यूनिट है, ये फायर हाइड्रेंट यूनिट। यहाँ से जो है आपको सप्लाई हो रहा है पूरा फ्लोर पे पानी। ठीक है, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये जो है आपकी क्या है, यहाँ से मेन पाइप आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है लेंथ, कभी भी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, और उसको जो है पूरे फ्लोर पे आपको लेके चलना है। ठीक है भाई, आया समझ में? अब इसका जो है बीओक्यू, अब हमें देखना है बीओक्यू में हम पढ़ेंगे कौन कौन से आइटम हमें। एक सेकंड है, 1 मिनट देना है यार मुझे ना, एक सेकंड। देखो अब हम लोग कर रहे हैं बीओक्यू। अब हमारा जो बीओक्यू क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हमारे को लगने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखोगे, तो यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको हटा दूं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सैनिटरी फिक्चर्स। क्या लिखा हुआ है? सैनिटरी फिक्चर्स, फॉसेट्स एंड टॉयलेट रिक्विजिट्स। सैनिटरी फिक्चर्स, फसैड, फॉसेट्स एंड टॉयलेट। ठीक, उसके बाद जो है ये है प्लम्बिंग फायर फाइटिंग। रुक जाओ, मैं प्लम्बिंग, हाँ, फायर फाइटिंग का कहाँ है? यहाँ पर फायर सर्किट हो गया, सॉइल वेस्ट एंड पाइप हो गया, यहाँ पर ये फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग। ठीक है, तो ये जो है
इसमें फायर फाइटिंग का कहाँ है पाइप? हाँ, यहाँ से है, ठीक है। और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर सप्लाई पाइप और सॉइल वेस्ट यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा बीओक्यू स्टार्ट हो जाता है। ये दिख रहा है? बीओक्यू दिख रहा है? दिख रहा है भाई? यस सर। दिख रहा है ना? ठीक, तो हमारा क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम बीओक्यू में हमारा आइटम क्या है। सबसे पहला आइटम है हमारा प्रोवाइडिंग लेइंग ज्वाइंटिंग टेस्टिंग एंड कमीशनिंग पाइप वर्क फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, पाइप वर्क फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हमें क्या क्या देना है। कॉन्ट्रैक्टर स्कोप में क्या क्या है? प्रोवाइडिंग, पाइप प्रोवाइड करना। ले करना, ले मतलब क्या होता है? बिछाना। ले मतलब बिछाना, वो भी उसी ने करना है। ज्वाइंटिंग, ज्वाइंट करना, वो भी उसी के स्कोप में है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, टेस्टिंग भी करना है और उसको कमीशन भी करना है। कमीशन क्या होता है मालूम है? जो फायर अलार्म सिस्टम होता है उससे इंटीग्रेट करना, उससे उसको जोड़ना कि भाई वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हम लोग उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं, तो वो काम भी किसके स्कोप में है? कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? इंक्लूडिंग मेकिंग कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग पाइप। अब जहां पर एफएससी था ना, एफएससी से उसको कनेक्ट भी करना है, वो बहुत बड़ा टास्क होता है अपने अंदर ही। उसको कनेक्ट भी करना है, उसने एग्जिस्टिंग पाइपलाइन से उसको कनेक्ट करना है, तो वो भी उसी के स्कोप में है। फिक्सिंग ऑफ पाइप ऑन ऑल वॉल बीम स्लैब्स कॉलम्स विद मेन सपोर्ट ड्यूली पेंटेड एडजस्टेबल हैंगर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब कि पाइप को केवल ले नहीं करना है, बिछाना ही नहीं है, कमीशन ही नहीं करना, उसको पेंटिंग वगैरह भी करना है। पेंट भी होता है ना रेड कलर का, देखा होगा तुमने। फायर प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का पाइप कैसा होता है? देखा है कि नहीं देखा है? सर रेड कलर, रेड कलर। हाँ, देखा रेड है कलर का होता है, देखा होगा आप लोगों ने। सर। मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा, रेड कलर का होता है, या पार्किंग सर वगैरह में भी। सर उसमें जो एक वो होता है, बेल्ट होता है, उसका वर्क क्या होता है? एक मतलब ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे फोल्ड हुआ रहता है फ्लोर फ्लोर पे। और वो पाइप होता है, वो फायर फायर वो गोल गोल सा, गोल गोल की बात कर रहे हो क्या? पाइप सा। यस सर, यस सर। वो होता है कि मान लो जहां पर स्प्रिंकलर नहीं है, सीढ़ी वगैरह पे स्प्रिंकलर नहीं होते हैं, या कोई ऐसी जगह है जहां पर की सब इसकी लाइन नहीं है, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की लाइन नहीं है, तो वहां पर जो है हम उसके थ्रू जो है वो हाथ से आप आग को बुझा सकते हो। तो मैनुअल। ठीक है ना, जहां पर स्प्रिंकलर नहीं है वहां पर उसको यूज करके आप बुला सकते हो, बुझा सकते हो आग को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है? एमएस पाइप यूज हो रहा है सी क्लास का, और आईएस जो है उसका जो रेफरेंस है वो क्या है? 1239। और 150 mm का पाइप है, ये है 50 mm का पाइप है हमारा। हैवी ड्यूटी पाइप इसमें यूज होता है, हैवी जो है ड्यूटी पाइप यूज होता है इसमें, ठीक है। और पेंटिंग वगैरह जो है सब इसमें करना है, फायर स्टॉपर्स वगैरह सब। अब जो फायर स्टॉपर मतलब क्या है? फायर स्टॉपर क्या है? फायर स्टॉप्स वर्टिकल, देखो क्या लिखा, फॉर ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉसिंग ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पीवीसी पाइप स्लीव्स डाया एटलीस्ट 330 mm मोर देन डाया पाइप थ्रू दिस वन। तो यहाँ पर जो है हम लोग, ये क्या है हमारे, ये क्या है देखो, ये क्या है? हमारी पाइप की लेंथ है, ये क्या है? हमारी लेंथ है। पाइप जो हम बिछा रहे हैं ना, अभी हमने देखा ना ड्राइंग में पाइप, तो यहाँ पर हमने दिखा रखा है, ये बीओक्यू है एक्चुअली, ये बीओक्यू में पढ़ा रहा हूँ आपको। 150 डाया का पाइप है, 100 डाया का पाइप है, 80 डाया का पाइप, 65 डाया का पाइप, 50, 40, 32 और 25 डाया का पाइप आपका इतना लेंथ आ रहा है। कितना लेंथ आ रहा है? इतना लेंथ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ब्रास। देखो मटेरियल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मटेरियल का ऐसा नहीं है कि ब्रास की जगह आप कॉपर लगा दोगे या लोहा लग जाएगा तो काम चल जाएगा, नहीं। मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रेशर झेलने की जो है सबकी क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है ना। और कई जो चीजें हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट भी करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लोहा जल्दी गल जाता है, लोहा जल्दी खराब हो जाता है। अगर लोहे के हम लोग फिक्सिंग यूज करने लगे, फिक्सर्स यूज करने लगे तो क्या होगा? वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ब्रास की बॉडीज वगैरह जो है, हमने देखा होगा घर में जो टूटियां लगाते हैं तो उसके अंदर ब्रास का एक पार्ट होता है जो अंदर की तरफ रखता है, जो हमेशा 24 घंटे पानी के अंदर डिप रहता है, वो ब्रास का कॉपर का होता है, ठीक है ना। इसीलिए होता है क्योंकि वो जल्दी से रस्टिंग नहीं होती है उस पर।
ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ब्रास बॉडी क्वार्जाइड बल्ब, क्योंकि ये जब आप क्वांटिटी सर्वेइंग करोगे ना तो आपको जाके देखना भी होता है, आपको जाके चेक भी करना होता है कि क्या ये वाकई में ही ब्रास की लगाई है, क्योंकि ब्रास तो कॉस्टली आइटम है एज कम्पेयर टू लोहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है चोरी कर रहा हो, लोहे का लगा रहा हो और आपने ब्रास पे कर दिया, ठीक है ना। तो आपको उस टाइम पे जाके मटेरियल का भी ध्यान रखना होता है कि हाँ ब्रास का ही लगाया है इसमें, जो हमारा बीओक्यू कह रहा है वही लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके, ये देखो ये पेंडेंट स्प्रिंकलर है, ये क्या है स्प्रिंकलर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड के स्प्रिंकलर। देखो अभी मैंने बोला था ना कि स्प्रिंकलर का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसके बेस पे हम लोग अलग अलग करते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ऑपरेट जो 68 डिग्री तक ऑपरेट करेंगे, मतलब 68 डिग्री पे बस्ट हो जाएंगे, तो 2500 ऐसे स्प्रिंकलर्स हैं पूरे फ्लोर के अंदर, 2500 स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है। 2500 स्प्रिंकलर हैं। जो 79 डिग्री पे बस्ट होंगे वो 10 स्प्रिंकलर हैं, और टेम्प ऑपरेटिंग 141 डिग्री वो कितने हैं, 10 टेम्परेचर 10 स्प्रिंकलर ऐसे हैं। देखो कितने डिग्री पे, 68 डिग्री के टेम्परेचर पे बस्ट होते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए। 68 डिग्री के जो नॉर्मल जो स्प्रिंकलर होते हैं जो ऑफिस वगैरह में लगे होंगे 68 डिग्री पे बस्ट हो जाते हैं। जो टेम्परेचर 79 डिग्री पे होंगे वो थोड़ा सा ओपन जगह पे होंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और 141 डिग्री जो किचन वगैरह जो होती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर वो 141 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखो। समझ में आया कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंकलर जो है 68 डिग्री के लिखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ ये क्या हमारा। अब ये पेंडेंट देखो, हमने वो क्या किया था, वो कौन सा पेंडेंट था, वो स्प्रिंकलर थे, पेंडेंट स्प्रिंकलर थे, ठीक है। ये कौन से, ये देखो पेंडेंट कंसील्ड है, ये कंसील्ड, कंसील्ड समझते हो क्या होता है, कंसील्ड क्या होता है, कंसील्ड का मतलब क्या होता है। कई स्प्रिंकलर ऐसे हैं जो कवर होते हैं, कंसील्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं, कवर्ड, कंसील्ड, ठीक है ना, जो कवर्ड होते हैं ऊपर से उनको कंसील्ड कहा जाता है, ठीक है। कंसील्ड पाइप सुना होगा, कंसील्ड बल्ब सुना होगा, तो उनको स्प्रिंकलर, उनको कहा जाता है कंसील्ड, जो कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो स्प्रिंकलर होंगे वो कितने हैं, 100 स्प्रिंकलर हैं जो कि 57 डिग्री पे बस्ट हो जाएंगे, कितने डिग्री पे, 57 डिग्री पे बस्ट हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ फॉलोइंग लेंथ ब्रेडेड स्टील एसएस पाइप जो है, एसएस स्टील फ्लेक्सिबल ट्यूब सुटेबल स्प्रिंकलर जो है इंस्टॉलेशन 100 mm लॉन्ग, 1200 mm लॉन्ग। ये जो है आपका क्या है, ये स्प्रिंकलर, ये भी इसमें जो है ना, ये इसमें ऑलरेडी जो है स्प्रिंकलर के साथ में जो है वो आपकी पाइप्स वगैरह जो है वो आपकी लग के आ रही है, ठीक है। एनपीटी जो है वॉल के साथ में लग के आ रही है। तो ऐसा है, 1 मीटर लॉन्ग वाला 10 है, 1200 वाले जो है 2500, मतलब जो अभी हमने क्या कहे थे, जो जिसपे ऑलरेडी फिटेड आ रही है, पीछे से जो पाइप है ना वो फिटेड आ रही है, पाइप जो है वो फिटेड आ रही है। ऐसे 1000 mm मीटर, 1 मीटर के जो पाइप के साथ में फिटेड होके आ रही है वो 10 नंबर्स हैं। जो 1200 वाले हैं वो 2500 हैं, और जिसमें 1500 की लेंथ है वो 100 है, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ सरफेस रोसेट ऑफ स्प्रिंकलर अप्रूव्ड। ये क्या मालूम है, shall be power coated of high quality finish as per the architect approved। ये क्या है, देखो मैंने बताया था ना, जो जब पाइप होता है, पाइप तो तुम्हारा 25 डाया का है, आपने देखा था पाइप कितने डाया का था, 25 डाया का था। लेकिन जब हम उसको मोड़ते हैं ना, जब उसको मोड़ते हैं तो उसके साथ में फिटिंग्स लगती है, उसके साथ में फिटिंग लगती है, वो 15 mm की फिटिंग्स है, जिससे वो स्प्रिंकलर जो है फिक्स होगा आपका, ठीक है। जो स्प्रिंकलर है वो फिक्स होगा आपका, तो वो कितने हैं, 15 डाया के, 2515, 2510 वो फिटिंग्स हैं, ठीक है। 2510 आपके कैसे हैं, देखो यहाँ पर ये देखो, ये 2510, इन दोनों को मिला के 2510 आपकी फिटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये 2510 यहाँ पर आ गई, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ कास्ट आयरन बटरफ्लाई वॉल। बटरफ्लाई वॉल समझते हो ना क्या होता है, बटरफ्लाई वॉल समझते हो भाई, पता है बटरफ्लाई क्या होता है।
नहीं सर, बट किसी को भी नहीं पता है बटरफ्लाई वॉल्व? नहीं सर। परसों यार मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में तुम थे नहीं। देखो ये होता है बटरफ्लाई वॉल्व, ठीक है, जिसे हम बंद करते हैं यार, खोलते बंद करते हैं किसी भी चीज को, बटरफ्लाई वॉल्व जो होता है, ठीक है। बटरफ्लाई वॉल्व जो है जिससे भी हम लोग इस टाइप से होता है ना, घुमाते हैं जिससे बंद करते हैं खोलते हैं, या ऐसे हैंडल गोल गोल ऐसे घुमाने वाला भी होता है, जैसे आपका जो उसको क्या बोलते हैं यार, इसको आप पानी को खोलने के लिए बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, दिख रहा है ये, इस टाइप से, यस सर। इनको कहते हैं बटरफ्लाई वॉल्व। आजकल देखे होंगे यार वो क्या कहते हैं, जहाँ पे पानी, जहाँ पे मान लो तुम्हारे को घर में पानी भरना है तो उसको खोल दोगे, उसको बंद कर दोगे, वो वो बटरफ्लाई वॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 150 डाया के जो है, ये भी डाया वाइज आते हैं इंचेस में, आपको थिकनेस के हिसाब से ये आते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद है आपका ये पाइप का, ये भी आपका जो है पाइप के शिफ्टिंग ऑफ, जब शिफ्टिंग मतलब कि कई बार क्या हुआ होगा कि क्लाइंट के कहने के अकॉर्डिंग पुरानी जो एग्जिस्टिंग जो है पाइप लाइन रही होगी उनकी फायर फाइटिंग की, तो उसमें शिफ्ट करने पड़े होंगे कुछ स्प्रिंकलर्स को, इधर से उधर शिफ्ट करने पड़े होंगे। तो वो उसके लिए यहाँ पर आइटम डाल रखा है कि इतने डाया के इतना पाइप जो है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ क्या लिखा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ फॉलोइंग साइज ऑफ स्प्रिंकलर पाइप, समझ गए ना। कई बार एग्जिस्टिंग जो पाइपलाइन होती है बिल्डिंग की, उसको आपको उसमें जो अपने अकॉर्डिंग, जब आप रिनोवेशन का काम करते हो, इंटीरियर फिट आउट का काम करते हो, तो उसमें कुछ चीजें शिफ्ट करनी होती हैं। तो उसके बाद जो है आप उनको जहां पर शिफ्ट करना पड़ा होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये शिफ्टिंग का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग क्या होता है, तोड़ना। कुछ चीजें ऐसी है जो रिमूव करनी पड़ी होंगी, आपके जरूरत की नहीं होंगी, ठीक है ना, उनको डिसमेंटल करना, उनको तोड़ना, हटाना, रिमूव करना। तो वो जो पाइप्स वगैरह हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पर रिमूविंग शिफ्टिंग और स्प्रिंकलर, कुछ हैं रिमूव करने पड़े होंगे। स्प्रिंकलर देखो पाइप का अलग है, ये पाइप का आइटम है, ये क्या है, पाइप का आइटम। कुछ क्या होता है स्प्रिंकलर को रिमूव करने का, स्प्रिंकलर को निकालने का, भाई अब पाइप तो हटा दिया लेकिन स्प्रिंकलर तो सही है ना उसमें, वो स्प्रिंकलर खोल के क्लाइंट को देना, तो उसका आइटम अलग से क्लेम कर रहा है वो। फिर क्या यहाँ पर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करना, मतलब जहां कुछ जो एग्जिस्टिंग पे आपने काम किया है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे जो काम किया है, जहां पर भी बंद खोल खोला है आपने, तो वो जो सपोर्ट्स वगैरह हैं उनकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी करनी पड़ती है। भाई क्या वो ऐसा तो नहीं वो खराब हो गई है, पुरानी लाइन थी खराब हो गई है, तो उसकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी यहाँ पर करने के लिए कह रहा है, क्या लिख रहा है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पाइप इंक्लूडिंग मेकिंग कमीशनिंग ऑफ ऑल कंप्लीट इंक्लूडिंग वर्क। जो सपोर्ट्स वगैरह जो जैसे आपने देखा होगा, ये पाइप जो है स्प्रिंकलर पाइप जो किस पे लटका रखा होता है, एमएस के यू यू पे लटका रखा होगा, देखा है कभी, एमएस के यू पे लटका रखा होता, तो उसकी उसको भी देखना कि वो भाई पता चला हमारा क्या हो। कई बार देखा होगा तुमने, पाइपलाइन फट जाती है तो पाइप तुमने देखा होगा, पानी के पाइप पे अगर तुम ज्यादा प्रेशर दोगे तो भागता सांप की तरह दौड़ता है, प्लास्टिक का पाइप, ठीक है। तो वैसे ही जब आप किसी लोहे के पाइप में प्रेशर ज्यादा डाल दोगे तो पता चला उसने फट गया, या उसने जो हिंजेस हैं उनको उखाड़ दिया, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो टेस्टिंग देखनी पड़ेगी कि वो भाई झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं उस लोड को, इसके लिए भी। फिर यहाँ पर पोर्टेबल जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मतलब, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, पोर्टेबल किसको कहते हैं, जो इधर से उधर ले जा सकते हैं हम लोग, जो इधर से उधर ले जा सकते हैं, तो उस टाइप के स्प्रिंकलर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg के। देखो क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, 2 kg का सिलेंडर भी आता है, 4 kg का सिलेंडर भी आता है। देखो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को, ये चीजें इतने आइटम्स, मतलब ये सोचो कि बिल्डिंग में तुम्हें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये तुम्हें पता ही नहीं होता है क्योंकि ये तुमने पढ़ा ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है फ्यूचर में तुम्हारे लिए, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैप 2 kg का जो है फायर एक्सटिंग्विशर और 4 kg का फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अंदर देखो क्या होता है, इन स्प्रिंकलर के इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, फिर ये 5 kg का लिखा हुआ है। इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग सीलिंग माउंटेड
क्लीनिंग एजेंट, यहाँ पर Fe देखो, ये क्लीनिंग एजेंट कौन सा है, Fe36, ये टाइप का है, मटेरियल का नाम है 36, Fe36, ठीक है। फिर ये क्या, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग फुली चार्ज एबीसी मोनोटाइप मोनो अमोनियम फॉस्फेट, एमएपी बोलते हैं इसको, MEP90 मोनो अमोनियम फॉस्फेट केमिकल है ये, केमिकल है ये, ठीक है। फुली चार्ज केमिकल है ये, केमिकल का नाम है। देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट कौन सा है, Fe36, यहाँ पर कौन सा है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम, अलग अलग सिलेंडर हैं, सिलेंडर लाल ही है लेकिन उसके अंदर जो केमिकल फिल हो रखा है वो अलग अलग हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का पर्पस भी अलग अलग है, दोनों अलग अलग केस के अंदर यूज होते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो 2 और 6 किलो का सर जो ये है, क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट या ऑयल ऑयल में ये लग एफ, हाँ, इलेक्ट्रिकल MEP ना, मोनो शॉर्ट अमोनियम के जो है, लिए यूज है बेसिक MEM ना, MEP। इलेक्ट्रिकल फ्रेम। हाँ, दोनों का पर्पस अलग अलग है। एक में लिक्विड नाइट्रो, एक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जी और एक में जो है पाउडर होता है, देखा होगा तुमने, पाउडर कलर का होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, येलो येलोइश कलर का पाउडर होता है, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो ये चीजें जो है फायर कर्टेन्स होती हैं। फायर कर्टेन्स क्या होता है, देखा होगा गाउन टाइप का होता है, फायर कर्टेन डाल देते हैं बीच में जिससे कि आग जो है इधर ना फैले। तो कपड़े जैसे पर्दा ही समझ लो, कर्टेन मतलब पर्दा, फायर रेजिस्टेंस पर्दा। जैसे भी हम लोग, जहाँ पे भी हम लोग वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं वहां पर हम लोग फायर कर्टेन का यूज करते हैं, ताकि वो आग फैले नहीं, या फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम लोग बीच बीच में फायर एक्सटिंग, मतलब एक एरिया में आग लग गया तो बीच में हमने पर्दा टांग लिया तो वो आग जो है आगे ट्रांसफर नहीं होगी। इसके लिए जो है जी सर, फायर फायर कर्टेन। फायर ब्लैंकेट आता है उसके लिए सर। हाँ, तो वो फायर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डबल बैरल फायर कंटेन्स। फिर यहाँ पे डबल बैरल फायर कंटेन अलग अलग साइजेस के जो है वो जो है फायर जो है वो वहां पर लगा रखे हैं। फिर बीम सेंसर्स हैं, ऑडियो विजुअल अलार्म, मतलब कई बार क्या होता है अलार्म भी बजता है, जैसे जो देखा होगा तुमने स्प्रिंकलर टाइप के, वो अलार्म भी बजते हैं, फायर के भी अलार्म होते हैं, फायर अलार्म भी होते हैं। देखा होगा सीढ़ी के बगल में, देखे होंगे कई बार सीढ़ी के बगल पे या फायर स्टेयर केस के बगल पे वो लगे होते हैं, अलार्म लगे होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है आप उस अलार्म को दबा सकते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं। आया समझ में ये चीज, आज ये बताओ, आया समझ में। हाँ जी विवेक, आया। जी सर। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनरली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये हेल्प करेंगे करेंगे आगे आपको फ्यूचर में, ठीक है। सिराज आया। जी हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे कल, ठीक है जी। विवेक तुमने ओके इससे सर। पहले वाली क्लास की थी, 10 बजे वाली, 9 बजे जी वाली की थी, ये यूट्यूब पे करवाई थी, डबल स्टोरी वाली, जो यूट्यूब के ऊपर लाइव लिया था हमने, वो की थी अटेंड। मेरे को बोलेंगे सर। हाँ, आपको ही कह रहा हूँ, 9 बजे जो हमने क्लास की थी यूट्यूब पे, की थी अटेंड। नहीं सर, आज नहीं की थी सर। करो उसको, कल से करो, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, वो PDF शेयर कर दूंगा जो हम वहां पे कर रहे हैं, उसको बाद में उस पूरे प्रोजेक्ट करो अपना बैठ के, ठीक है। हम लोग सॉल्व, देखो आपको तो बेनिफिट ही हो रहा है, जी सीखने सर। के लिए मिल रहा है यार, जहाँ से मर्जी सीख लो। हम लोग यहाँ पे भी उसको करेंगे, आप वो प्रोजेक्ट दोगे, मैं लाइव तो करवा ही रहा हूँ 9 से 10, 8 9 बजे से, ठीक है, यूट्यूब पे, तो वहां से भी कर लो उसको, ठीक है। स्टार्टिंग चल, हाँ, स्टार्टिंग कर दिया सर उसका। आज खाली ड्राइंग्स स्टार्टिंग डिस्कस, कर दिया सर, एक दो लेक्चर को। एक ही, आज केवल ड्राइंग डिस्कस किया है, क्या क्या ड्राइंग्स हैं, क्या क्या होता है, जनरल नोट्स वगैरह। कल से करेंगे प्रोजेक्ट कैलकुलेशन को, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। जी। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।